हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज की प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किम ने एशियन एग्जीबिशन गेम को जीत लिया था और वो कोरिया की नंबर 1 रैंकिंग पर आ गया था। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि किम अपनी सभी स्किल्स को फ्यूज करने में कामयाब हो गया था, जिससे उसे कुछ पावरफुल स्किल्स मिली थी और इसी के साथ उसकी रैंक भी डबल ए रैंक हंटर में चेंज हो गई थी। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम दो हंटर्स को देखते हैं जिनमें जॉर्ज बोरा होता है। क्या कोरिया आना जरूरी था और क्या हमें सच में उस किम के साथ जाकर बात करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता कि वो पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रांग है। क्या हमें उसे रिक्रूट करना चाहिए? और हमें इस दूसरे हंटर के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम मार्कस है, जो कि एक नेशनल लेवल हंटर है और वो बुरा होता है। जॉर्ज फिक्र मत करो, हम सबसे पहले उस पर्सन की एबिलिटीज को चेक करेंगे कि वो हमारी एसोसिएशन में ज्वाइन करने के काबिल भी है या नहीं। और अगर वो उतना स्ट्रांग नहीं हुआ जितना हमने उसके बारे में सुना है, तो हम उसे रिक्रूट नहीं करेंगे। जिसके वजह हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है, जो कि हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग में मौजूद होता है और वो चलते हुए सोच रहा होता है, मैंने फ्यूजन स्किल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था, जिसकी वजह से मुझे 3 पावरफुल स्किल्स मिली हैं और इन तीनों स्किल्स की रैंक डबल ए है और मैं जल्द से जल्द इन स्किल्स को चेक करना चाहता हूँ। लेकिन मुझे डर है कि अगर मैंने सिटी में इन स्किल्स को एक्टिवेट किया तो इनकी वजह से काफी ज्यादा तबाही हो सकती है, इसलिए मैं इन स्किल्स को सिटी के अंदर एक्टिवेट नहीं कर सकता। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन किम से बोलता है, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। और किम देखता है कि सामने जॉर्ज और मार्कस मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और मार्कस बोल रहा होता है, हम कोरिया सिर्फ तुमसे ही मिलने के लिए आए हैं, लेकिन तुम फिर भी बहुत ही ज्यादा लेट हो। और इसी के साथ जॉर्ज पूरा होता है, मार्कस क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बच्चा एक नेशनल लेवल हंटर है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और इन दोनों हंटर्स को यहाँ पर देखकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, ये दोनों तो नेशनल लेवल हंटर्स हैं, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्कस किंग के साथ बैठा हुआ होता है और किंग मुझसे बोल रहा होता है, आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या काम है, क्योंकि तुमने कहा कि तुम स्पेशल मुझसे मिलने के लिए ही कोरिया आए हो। तो मार्कस बोल रहा होता है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम डायरेक्ट मुद्दे की बात करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर किंग काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मार्कस ने यहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो अपनी उंगली को टेबल के दरमियान में रखता है। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मुझे इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि इसके पास ऐसी स्किल है कि ये अपने ओपोनेंट की सभी स्टैट्स को देख सकता है, यहाँ तक कि ये सामने वाले पर्सन की स्किल्स को भी देख सकता है। लेकिन क्या मुझे यहाँ पर इस स्किल को रेजिस्ट करना चाहिए? शायद अभी के लिए मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मार्कस किम की सभी स्टैट्स को देख पा रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि किम एक डबल ए रैंक हंटर है। और इसी के साथ मार्कस सोच रहा होता है, हमें बताया गया था कि ये पर्सन एक नेशनल लेवल हंटर है, लेकिन ये पर्सन तो अभी एक एस रैंक हंटर भी नहीं बना है, तो आखिर फिर इसने लियो पिंग को कैसे हरा दिया, जबकि लियो पिंग तो एक एस रैंक हंटर था और साथ में वो एक आर्क ड्यूक का भी कॉन्ट्रैक्टर था। शायद मुझे इस पर्सन की स्किल्स को भी चेक करना चाहिए। लेकिन इसी वक्त किम अपने ऑरा का यूज करता है और मार्कस जो कि किम की स्किल्स को चेक करने की कोशिश कर रहा होता है, वो ऐसा नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है? ये पर्सन सिर्फ एक डबल ए रैंक का हंटर है, तो फिर आखिर मैं इस पर्सन की स्किल्स को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? लेकिन इसे किम बोलता है, सर मार्कस, मुझे लगता है आपने मेरी स्टैट्स को चेक कर लिया, इतना ही काफी है और मुझे लगता है कि हमें अपनी और ज्यादा लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ये बात सुनकर मार्कस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ मार्कस पूरा होता है, मुझे माफ करना, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। मैं जब भी किसी पर्सन से मिलता हूँ तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन को ही चेक करता हूँ। और इसी के साथ मार्कस सोच रहा होता है, हमारा मकसद यही था कि मैं ये चेक कर सकूं कि ये पर्सन कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये पर्सन सिर्फ एक डबल ए रैंक का हंटर है। तो क्या सच में हमें इस पर्सन को अपनी एसोसिएशन में रिक्रूट करना चाहिए? लेकिन इस किम बोलता है, सर मुझे लगता है हमें अपने टाइम को और ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको मुझे बताना चाहिए कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। तो मार्कस बोल रहा होता है, तुमने ऐसी एग्जीबिशन गेम को जीता है जिसकी वजह से हमारी कंट्री की तरफ से भी तुम्हें कुछ डंजन्स प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए मैं उन डंजन्स के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। हमारे प्रेसिडेंट चाहते हैं कि तुम जिन डंजन्स को रीड करना चाहते हो उनमें हम भी तुम्हारे साथ हिस्सा लेंगे और डंजन में से हासिल होने वाले सभी रिवॉर्ड्स को आपस में डिवाइड किया जाएगा, जिसके बदले में हम लोग तुम्हें चाइना एसोसिएशन के लीडर से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि तुमने उसके डिसाइपल लिu पिंग को किल किया है और वो इस चीज का बदला तुमसे जरूर लेगा। इसलिए अगर तुम चाहो तो जांग से हम तुम्हारा पीछे छुड़वा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हंटर्स जिस कंट्री में मौजूद है वो हमारी यूएस कंट्री है, इसलिए तुम्हें भी किसी चीज के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। और इसी के साथ मार्कस सोच रहा होता है, मुझे पूरा यकीन है ये पर्सन हमारे इस ऑफर को एक्सेप्ट जरूर करेगा, क्योंकि इससे भी पता है कि जांग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए जांग से बचने के लिए इसके पास और कोई भी चॉइस नहीं है। लेकिन इस किम बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यह सुनकर मार्कस काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, व्हाट, इस पर्सन ने तो बहुत आसानी से इसके लिए मना कर दिया, लेकिन आखिर इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया है? लेकिन इस जॉर्ज गुस्से में बोलता है, ओए बेवकूफ, क्या तुम्हें ये लगता है कि इतनी दूर से हम यहाँ पर तुम्हारी ना सुनने के लिए आए हैं? और ये बात सुनकर मार्कस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस रात हम दे दे के जॉर्ज जाकर किंग को उसके कॉलर से पकड़ लेता है और वह बोल रहा होता है,
बेवकूफ बच्चे, तुमने ऐसे एग्जीबिशन गेम को क्या जीत लिया? क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गए हो? शायद तुम जानते नहीं कि एक रियल नेशनल लेवल हंटर होता क्या है। लेकिन मार्कस चिल्लाते हुए बुरा होता है, जॉर्ज आखिर तुम क्या कर रहे हो? किम का कॉलर छोड़ो। लेकिन जॉर्ज किम से बुरा होता है, बच्चे मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। तो क्यों ना हम दोनों आपस में फाइट करके देख लें, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी बातें माननी होंगी। लेकिन इसी साथ मार्कस चिल्लाते हुए बुरा होता है, जॉर्ज आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना किम से पीछे हो जाओ। तो जॉर्ज बुरा होता है, मार्कस मेरी बात मानो, ये बच्चा इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। क्या तुम भूल गए हो, लातों के भूत कभी भी बातों से नहीं मानते, और ये बच्चा भी कुछ इसी टाइप का है। और वो घूरते हुए किम को देख रहा होता है। लेकिन इसी के साथ किम सोच रहा होता है, ये पर्सन यहाँ पर मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि ये साफ साफ मुझे ये साबित करना चाहता है कि इसकी नजरों में मेरी कोई भी औकात नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब लोगों ने मुझे इन नजरों से देखा है। लेकिन अब मैं पहले वाला किम नहीं रहा जो मैं लोगों को खुद को इस तरह से ट्रीट करने दूंगा। ऐसे किम बोलता है, ठीक है मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर जॉर्ज काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो बोलता है, व्हाट, क्या सच में तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तो किम बुरा होता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पर इतना ही ज्यादा भरोसा है तो हमारा फाइट करना तो बनता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक बहुत ही बड़े एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पब्लिक मौजूद होती है, और वो यहाँ पर किम को काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त हमें यहाँ पर किंग हयून के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए किंग हयून से बोल रही होती है, फील्ड मास्टर क्या आपको सच में इन लोगों को परमिशन देना चाहिए थी? ये दोनों ही नेशनल लेवल हंटर्स हैं, और ये हमारी इस गिल्ड के एरिना को कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो किंग हयून हंसते हुए बुरा होता है, सेक्रेटरी तुम फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है इस फाइट के कंप्लीट होने के बाद हमारी गिल्ड की रेप्यूटेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और ये सिर्फ एक एरिना ही तो है, ऐसा एरिना तो हम और भी बनवा सकते हैं। तो ये बात सुनकर सेक्रेटरी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम और जॉर्ज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉर्ज पूरा होता है, बच्चे मुझे सच में लगा नहीं था कि तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए मान जाओगे, लेकिन तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन क्या सच में तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे इस फाइट में हरा दोगे? तो किम बोल रहा होता है, मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है कि मैं यहाँ पर नहीं हारने वाला, इसलिए तुम्हें अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर जॉर्ज यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, और उसने यहाँ पर अपनी किसी स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े वुल्फ बीस्ट में चेंज हो गया होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसे जॉर्ज किम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसी साथ किम बोल रहा होता है, तुम्हारी स्किल तो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन ये मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई। और इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि क्योंकि जॉर्ज ने किम के ऊपर अटैक किया होता है, तो उसने यहाँ पर एरिना को भी तोड़ दिया होता है। और ये देखकर सेक्रेटरी बोल रही होती है, व्हाट, इस पर्सन ने तो अपने फर्स्ट अटैक में ही हमारे एरिना को डिस्ट्रॉय कर दिया, जबकि इनकी फाइट तो अभी सही से स्टार्ट भी नहीं हुई है। लेकिन इसी साथ किंग हयून बोल रहा होता है, अरे एरिना को छोड़ो, आखिरी स्किल है क्या? ये पर्सन एक वॉल्फ में चेंज कैसे हो गया? लेकिन इसी साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मार्कस मौजूद होता है, जो कि बुरा होता है, जॉर्ज के पास एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल स्किल है जिसका नाम है हार्ट ऑफ द वॉल्फ, और इस स्किल के जरिए वो कभी भी एक बहुत ही पावरफुल वॉल्फ बीस्ट में चेंज हो सकता है। तो ये बात सुनकर किंग हयून काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ मार्कस सोच रहा होता है, मैं किम के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप को कायम करना चाहता था, लेकिन शायद किम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, और क्योंकि इस वक्त उसका सामना जॉर्ज से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जॉर्ज को हरा पाएगा। और इसी के साथ हमें जॉर्ज को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही तेजी से किम के पीछे अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इसी के साथ जॉर्ज सोच रहा होता है, ये बच्चा सच में एक बेवकूफ है, कैसे सच में लगा था कि ये पर्सन मुझे हरा पाएगा। मार्कस ने मुझे इस पर्सन के बारे में बता दिया है कि ये पर्सन सिर्फ एक डबल ए रैंक का हंटर है, जबकि मैं एक एस रैंक हंटर हूँ, और मेरी स्ट्रेंथ इस पर्सन से बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मैं बहुत आसानी से इस पर्सन को हरा सकता हूँ। और इस वक्त जॉर्ज एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके किम को जमीन पर पटक देता है, और इस वक्त वो अपने राइट हैंड के साथ किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, बच्चे चलो इस गेम को यहीं पर खत्म करते हैं। और जॉर्ज का पंजा किम को लगने ही वाला होता है, लेकिन इसे वक्त हंसते हुए किम बोल रहा होता है, अभी तो मैंने अपनी रियल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया है, इसलिए शायद तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तो चलो मैं तुम्हें अपनी रियल पावर दिखाता हूँ। और इसी वक्त जॉर्ज काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, और हमें दिखाया जाता है कि किम की बॉडी में से कोई ब्लैक कलर का ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर जॉर्ज बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त वो ऑरा बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये देखकर मार्कस भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है, और वो बुरा होता है, आखिर ये हो क्या रहा है, क्या ये इस पर्सन की कोई स्किल है? और हमें दिखाया जाता है कि किम ने यहाँ पर अपना एक डोमेन बैरियर क्रिएट कर लिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं। और इसी वक्त हमें इस डोमेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जॉर्ज इस वक्त बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, और हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज के आसपास इस वक्त बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां मौजूद होती है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि किम ने यहाँ पर असलियत में अपनी स्किल किंग्स डोमेन को एक्टिवेट किया हुआ है। और इसी के साथ जॉर्ज इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है, और वो बुरा होता है, आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है, आखिर ये प्लेस है क्या, और मैं यहाँ पर कैसे आया? लेकिन इस वक्त कोई पर्सन उसके फेस पर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है,
और वो उसे दूर फेंक देता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा किम होता है, जिसने अपनी स्किल शेडो स्किन को एक्टिवेट किया हुआ होता है, जिससे उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लू कलर का आर्मर आ गया होता है। और इस आर्मर के साथ किम अपनी बॉडी को इनविजिबल भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि किम यहाँ पर गायब हो चुका होता है और वो बहुत ही तेजी के साथ जॉर्ज के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से जॉर्ज काफी ज्यादा शॉक होता है और वो चिल्लाते हुए बोला होता है, बास्टर्ड, आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम कोई कायर हो? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे सामने आओ और एक सच्चे मर्द की तरह मुझसे फाइट करो। और हम देखते हैं कि जॉर्ज को इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है। और हमें दिखाया जाता है कि किम ने यहाँ पर अपने थर्ड न्यू स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल नाइट आ गया होता है, जिसने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ होता है। और हमें बताया जाता है कि किम ने यहाँ पर अपनी स्किल किंग ज़ोरा का एक्टिवेट किया है। और इस नाइट को देखकर जॉर्ज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये किस तरह की पावर है। लेकिन हम किम को देखते हैं जो कि हंसते हुए बुरा होता है, ये पावर तुम्हारी समझ से बाहर है, इसलिए अगर तुम इसके बारे में ना ही जानो तो अच्छा है। और इसके बाद किम जॉर्ज के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेडियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि स्टेडियम में से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को देखकर इस एरिना में मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर ये हुआ क्या है और ग्राउंड में से इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज क्यों हो रही है। और इसी के साथ मार्कस इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बुरा होता है, इम्पॉसिबल, आखिर इस पर्सन ने ऐसा कैसे किया। और हमें दिखाया जाता है किम सामने ही मौजूद होता है जो कि बुरा होता है, जॉर्ज, ये सच में एक काफी अच्छी फाइट थी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे ज्यादा बोर नहीं करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है, जिसके बाद किम चलता हुआ यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है शायद इस मैच का विनर सभी के सामने है, इसलिए मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए। जिसके बाद किम चलता हुआ इस जगह से जा रहा होता है और इस एरिना के आसपास जितनी भी पब्लिक मौजूद होती है वो इस वक्त काफी ज्यादा शौक होते हैं और वो कह रहे होते हैं, आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। हंटर किम ने अचानक से यहाँ पर किसी बैरियर को क्रिएट कर लिया था, जिसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं देख पाए थे, लेकिन आखिर उस बैरियर के अंदर हुआ क्या था और हंटर किम ने हंटर जॉर्ज को कैसे हरा दिया। और इसी के साथ मार्कस भी इस वक्त काफी ज्यादा शौक होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्या सच में इस बच्चे ने जॉर्ज को हरा दिया। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि जॉर्ज खड़ा हो गया होता है और वो बुरा होता है, लड़के ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अभी हार नहीं मानी है। और इस वक्त हम देखते हैं कि उस पर्सन ने अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो किम की तरफ आते हुए बुरा होता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने मुझे हरा दिया है? मैं तुम्हें यहाँ से आज जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा और तुम आज यहीं पर मेरे हाथों से मरोगे। लेकिन इससे बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तीन लोगों ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पाक, संजिन, अयुन और किंग हयोन तीनों ही किम को प्रोटेक्ट करने के लिए जॉर्ज के सामने आगे होते हैं। और इसी के साथ अयुन बोल रही होती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंट्री में आकर हमारे ही हंटर को नुकसान पहुंचाने की? क्या तुम भूल गए हो इसका अंजाम क्या होगा? और इसी के साथ किंग हयोन बोल रहा होता है, जॉर्ज, अगर तुम्हें अपनी हार से इतना ही डर लगता है तो तुम्हें किम को फाइट के लिए चैलेंज ही नहीं करना चाहिए था, और अगर तुम हम तीनों का सामना नहीं करना चाहते तो तुम्हें चुपचाप अपनी हार को मान लेना चाहिए। और इसी के साथ संजीन बोल रहा होता है, जॉर्ज, तुम दूसरी कंट्री से आए हो इसलिए तुम हमारे गेस्ट हो, लेकिन हम इस तरह की डिसरिस्पेक्ट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए यहीं पर रुक जाओ। और इन लोगों को यहाँ पर देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है, संजीन और अयुन, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ पर मेरा मैच देखने के लिए आए थे? लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी आ गया होता है, जो कि बुरा होता है, हम लोग स्टार्टिंग से ही यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि हम तुम्हें फाइट करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन हमने सोचा नहीं था कि तुम यूएस के एक नेशनल लेवल हंटर को इतनी आसानी से हरा दोगे। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने यहाँ पर अपने ऑरा को एक्टिवेट किया हुआ होता है और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी तरह किम सोच रहा होता है, वाओ, ये बात मैं जानता था कि प्रेसिडेंट काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो मेरे लिए फाइट करने के लिए भी तैयार रहेंगे। और हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पर जॉर्ज के सामने मौजूद होते हैं और इसी के साथ जॉर्ज गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम सभी लोगों को ये लगता है कि तुम लोग मुझे रोक सकते हो? मुझे लगता है शायद तुम लोग भूल रहे हो, मैं एक नेशनल लेवल हंटर हूँ और तुम सभी लोग मेरा सामना नहीं कर सकते। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर मार्कस आ गया होता है, जो कि बोल रहा होता है, जॉर्ज, अपनी बकवास बंद करो, शायद तुम भूल रहे हो, हमें यहाँ पर किसी और ने नहीं बल्कि कोडवुड ने भेजा है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोडवुड को जब हमारे बारे में पता चलेगा कि हमने यहाँ पर किस तरह के कांड किए हैं तो वो हमें आसानी से जाने देगा? तो ये बात सुनकर जॉर्ज काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो बोल रहा होता है, शिट, अगर यहाँ पर कोडवुड की बात नहीं होती तो इस कमीने को मैं यहीं पर मार डालता। और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और वो यहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है, किम, ये याद रखना, हम लोगों का सामना दोबारा होगा और जब हमारी फाइट होगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
लेकिन इसी साल मार्कस बुरा होता है। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। जॉर्ज कभी भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि वो किम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिसके बाद मार्कस किम से बुरा होता है। किम, हमारी सिचुएशन अब बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड हो गई है और ये चीज शायद तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा अजीब लगेगी, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लो और ऐसा करने पर तुम्हें डायरेक्ट टॉप 10 नेशनल लेवल हंटर्स में जगह दे दी जाएगी। और ये बात सुनकर जॉर्ज काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, मार्कस बेवकूफ, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते भी हो तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? लेकिन इस वक्त प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोरा होता है, मार्कस आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ही मेरी कंट्री के हंटर को इस तरह की ऑफर देने की? तो मार्कस बोरा होता है, मैं जानता हूँ तुम लोग यही सोच रहे होगे कि पहले हमने तुमसे फाइट की और अब हम तुम्हें अपनी एसोसिएशन के लिए रिक्रूट करना चाहते हैं। असल में बात यह है कि हम पहले तुम्हारी स्किल्स को देखना चाहते थे कि तुम इस चीज के वर्दी भी हो या नहीं, और तुम्हें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये समझ आ गई है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एसोसिएशन को ज्वाइन करो। यही इसे किम बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम स्टार्टिंग से ही ये देखना चाहते थे कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की एसोसिएशन को ज्वाइन नहीं करने वाला और शायद यूएस की डंजन्स को क्लियर करने के लिए मैं अभी वहां पर नहीं आने वाला, क्योंकि इस वक्त के लिए मैं जापान जा रहा हूँ। और ये बात सुनकर मार्कस काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, लेकिन आखिर तुम जापान क्यों जाना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि किम ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ होता है जहाँ पर जापान की सेंटेंस के बारे में कोई न्यूज आ रही होती है। और इसी के साथ किम बोलता है, जापान की सेंटेंस को होश आ गया है और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे उससे बात करनी है, इसलिए मुझे पहले यूएस नहीं बल्कि जापान जाना होगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट योशिकावा तासुरा सेंटेंस को दिखाया जाता है जो कि किसी चीज से बचकर बहुत ही तेजी से भाग रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थकी हुई होती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कुछ डेंटिकल्स योशिकावा को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो देखती है कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर मौजूद होता है। जिसके बाद वो डेंटिकल्स उसे जमीन पर पटक कर गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने ही कुर्सी पर कोई पर्सन बैठा हुआ होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि किम होता है और वह बुरा होता है, आखिर तुम जैसे कमजोर इंसान की मेरी डोमेन में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? ऐसे तो वो क्रिएचर योशिकावा के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो योशिकावा को किल कर देता है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में योशिकावा का सपना होता है और वो इस वक्त बेड के ऊपर लेटी हुई होती है, लेकिन वो यहाँ पर दर्द की वजह से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके गिल्ड के मेंबर्स भी मौजूद होते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, सेंटेंस प्लीज होश में आइए। और हम देखते हैं कि योशिकावा दोबारा से होश में आ गई होती है और ये देखकर उसकी गिल्ड के मेंबर सोच रहे होते हैं, आखिर सेंटेंस के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो इतनी ज्यादा घबराई हुई है, वो जब से होश में आई है वो सही से आराम भी नहीं कर पा रही हैं। और इसी के साथ हम योशिकावा को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है, आखिर किम की वो किस तरह की पावर थी? ये नाइटमेयर मुझे जीने नहीं दे रहा, मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ यही सपना मुझे बार बार आता है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है। शायद अब और कोई भी रास्ता नहीं है और मुझे उस पर्सन से जाकर मिलना होगा। जिसके बाद वो अपने बिस्तर से उठकर कहीं पर जा रही होती है तो उसके गिल्ड मेंबर्स बोल रहे होते हैं, मैम आखिर आप कहाँ पर जा रही हैं? आपको आराम कर लेना चाहिए। तो योशिकावा बोल रही होती है, नहीं मैं आराम नहीं कर सकती, आखिर स्वॉर्ड घोस्ट कहाँ पर है? उसे बुलाओ, मुझे उसके साथ कहीं पर जाना है। जिसके बाद योशिकावा भागते हुए रूम में से बाहर आ गई होती है और वो बोल रही होती है, स्वॉर्ड घोस्ट हमें अभी कोरिया के लिए निकलना होगा। लेकिन इसी वक्त वो काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड घोस्ट यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर बहुत ही तेजी के साथ अटैक्स कर रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है जो कि स्वॉर्ड घोस्ट के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और वो बुरा होता है, स्वॉर्ड घोस्ट मेरी बात मानो, मैं सच में यहाँ पर तुमसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ और ना ही मेरा मकसद सेंटेंस को कोई नुकसान पहुंचाना है। तब स्वॉर्ड घोस्ट चिल्लाते हुए बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर सिर्फ सेंटेंस को नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं तुम्हें सेंटेंस को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और वो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और इससे वो अपनी स्किल साउल ब्रिंगर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा साउल क्रिएट कर ली होती है और इससे वो अपनी स्वॉर्ड से किम के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर देता है। और इस अटैक को देखकर किम भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पर कोई और पर्सन होता तो शायद वो इस अटैक से मारा जाता, लेकिन मैं काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ। और इससे किम ने यहाँ पर अपनी स्किल शेडो स्किन को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बहुत आसानी से स्वॉर्ड घोस्ट की स्वॉर्ड को रोक लेता है और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इस किम बहुत ही तेजी से मूव करता है और वो स्वॉर्ड घोस्ट के फेस पर बहुत ही पावरफुल किक मार के उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से योशिकावा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड घोस्ट यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गया होता है, जिसको बाद किम चलता हुआ योशिकावा के पास आ रहा होता है और वो बुरा होता है, योशिकावा तो सच में एक काफी सही टाइम पर होश में आ गई हो। आज जापान आने के लिए मेरे पास दो बहुत ही ज्यादा स्पेशल रीजन मौजूद है। पहला रीजन तो यह है कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने मेरे अनकॉन्शियस माइंड में देखा क्या था, और दूसरा ये है कि आज जापान में हिस्ट्री की सबसे बड़ी आउटब्रेक होने वाली है
जिससे मैं रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और ये बात सुनकर योशिकावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है, जिसके बाद हमें जापान में समुद्र वाले एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मौसम आज बहुत ही ज्यादा खराब होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो बना हुआ होता है, जिसे देखकर एक पर्सन बुरा होता है। आज तो मौसम सच में कुछ ज्यादा ही खराब है, लेकिन आखिर यहाँ पर इतनी देर से ये टोर्नेडो क्यों बना हुआ है? तो ये बात सुनकर उसके साथ वाला पर्सन बुरा होता है। मेरी गिल्ड के मेंबर्स ने मुझे इस बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पर ये जो टोर्नेडो बनता है, इसके अंदर कोई स्पेशल डंजन का गेट मौजूद है, लेकिन वो गेट कभी भी ओपन नहीं होता, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वो पर्सन बोलता है, वेट, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अभी टोर्नेडो के अंदर कुछ लोगों को देखा है। और इसी के साथ हमें किसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मास्टर, हमने सभी चीजों को तैयार कर लिया है और हम इस गेट में से बाहर जाने के लिए भी तैयार हैं। आप बस हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम इस जगह से बाहर जाकर अपने लिए और ज्यादा खाने का इंतजाम कर सके। और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक सेंटोर होता है और यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सेंटोर मौजूद होते हैं और इनके सामने इनका लीडर मौजूद होता है, जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। और इस वक्त इनका लीडर उस सेंटोर को पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर अपने मुंह के अंदर डाल रहा होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, हम लोग जितना ज्यादा मीट खाते हैं हम उतने ही ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हमें खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए और मेरी बेटी की पावर्स को अवेकन करने के लिए और भी ज्यादा मीट की जरूरत है। इसलिए अब हमें इस वर्ल्ड में से खाना तलाश करना होगा। और इसी के साथ हमें इस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम केंटा कीनस है और ये एक डबल एस रैंक मॉन्स्टर है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें योशिकावा का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है, मैं नहीं जानती आखिर वो चीज थी क्या, लेकिन उस चीज ने तुम्हारी शक्ल ली हुई थी और वो कोई पर्सन तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा था कि वो कोई बहुत ही पावरफुल क्रिएचर है और उस जैसा क्रिएचर मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा, इसलिए मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी सही से नहीं बता सकती। तो ये बात सुनकर क्यों सोच रहा होता है, मैं ये बात जानता हूँ, मेरे कॉन्शियस माइंड में जो डॉपलगैंगर मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और योशिकावा ने मुझे बताया है कि जिस दिन से उसने अपनी पावर को मुझ पर यूज किया था, उसी दिन से उसे बहुत ही ज्यादा नाइटमेयर आ रहे हैं। और मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि योशिकावा की बॉडी के अंदर इस वक्त भी रेडिएशन में से रिलीज की हुई एनर्जी मौजूद है। क्या योशिकावा की ये हालत रेडिएशन की एनर्जी की वजह से हुई है? जिसके बाद किम योशिकावा की बॉडी में से उस एनर्जी को रिलीज कर देता है और वो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारी बॉडी में से अपनी सारी एनर्जी को खत्म कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें और कोई भी नाइटमेयर नहीं आएगा और तुम दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकती हो। तो ये बात सुनकर योशिकावा बोल रही होती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो किम बोल रहा होता है, नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो ताकि हम लोग मिलकर इस डेंजर ब्रेक को रोक सके। और इस जगह पर एक बहुत ही जोर से अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और योशिकावा बोल रही होती है, आखिर ये हो क्या रहा है? अरे अचानक से ये अर्थक्वेक कैसे आ गया? लेकिन किम सोच रहा होता है, नहीं, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि उन सेंटोर्स ने उस डंजन को ब्रेक कर दिया है। और इस किम चिल्लाकर बोलता है, योशिकावा, हमारे पास वक्त नहीं है, सबसे पहले स्वॉर्ड घोस्ट को रिकवर करो, हमें इस डंजन ब्रेक को रोकना है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग आगे होते हैं, जिनमें से एक पर्सन बोल रहा होता है, हंटर किम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंट्री में आकर हमारी एसोसिएशन के लोगों के ऊपर अटैक करने की? तो यह सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जापान के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, जिसका नाम मत्सुदा कुरो है। और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ हमारी तरफ से तुम्हें कुछ डंजन्स दी जाएंगी, लेकिन हमने अभी ये फैसला नहीं किया है कि किन डंजन्स को हम तुम्हें देने वाले हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें हमारी कंट्री की किसी भी डंजन आउटब्रेक में हिस्सा लेना चाहिए। और किम हमें इस पर्सन के बारे में बता रहा होता है, ये पर्सन भी एक नेशनल लेवल प्लेयर है, लेकिन मेरी प्रीवियस लाइफ में इस डंजन ब्रेक के होने के बाद ये पर्सन यहाँ से भाग गया था, यहाँ तक कि स्वॉर्ड घोस्ट और सेंटेस भी इसे प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे, लेकिन इस लाइफ में मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद किम बोलता है, सर मुझे लगता है आपको समझ नहीं आई है, मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ और इस डंजन ब्रेक को रोकने में मैं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ। तो वो प्रेसिडेंट बुरा होता है, मैं जानता हूँ इस डंजन ब्रेक को क्लियर करने का सारा क्रेडिट तुम लेना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब हमारे साथ कॉपरेट करो। और क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे हंटर्स के ऊपर अटैक किया है, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ और जब तक तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तुम इस जगह से नहीं जा सकते। जिसके बाद कुछ हंटर्स किम को अरेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इसी के साथ सेंटेंस चिल्लाते हुए बोल रही होती है, प्रेसिडेंट आप ये क्या कर रहे हो? ये पर्सन सच में हमारी हेल्प कर सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो प्रेसिडेंट काफी ज्यादा गुस्से में योशिकावा से बोलता है, योशिकावा मुझे लगता है तुम ये भूल रही हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता हूँ कि कैसे तुम लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करती हो, और अगर अब तुमने मेरे काम के दरम्यान में मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे करियर को बर्बाद कर दूंगा। और ये बात सुनकर योशिकावा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है।
और वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रही होती और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन क्योंकि ये मेरी कंट्री भी नहीं है इसलिए मैं तुम लोगों के खिलाफ नहीं जा सकता। जिसके बाद इन लोगों ने किम को हथकड़ियां पहना दी होती हैं और किम सेंटेंस से बोल रहा होता है, मैं अभी के लिए तुम लोगों की कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें और शॉर्ट कोस्ट हो जाकर इस डंजन ब्रेक को रोकना होगा। और इसी के साथ वो प्रेसिडेंट हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि तुम्हें बिना रेजिस्ट किए अपने आप को हमारे हवाले कर दिया। तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन किम इस पर्सन से बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस डंजन आउटब्रेक की वजह से जो भी तबाही होने वाली है इस सब का जिम्मेदार तुम होगे। और इसी के साथ किम यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट अब भी स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। जिसके बाद नेक्स्ट हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा तबाही हो रही होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा सेंटोर आ चुके होते हैं जो यहाँ पर मौजूद हंटर्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मौजूद हंटर्स का लीडर बुरा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इन मॉन्स्टर्स को यहीं पर रोकर रखना होगा, क्योंकि अगर ये मॉन्स्टर सिटी के अंदर चले गए तो बहुत ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो उसके साथ वाला पर्सन बुरा होता है, बॉस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटर्स तो खत्म ही नहीं हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें ज्यादा देर तक रोक पाएंगे। और हम देखते कि यहाँ पर जो पोर्टल मौजूद होता है उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर्स निकल कर बाहर आ रहे होते हैं। तो हंटर बुरा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमें इन मॉन्स्टर्स को रोक कर रखना होगा। तुम लोग फिक्र मत करो, जल्दी ही यहाँ पर हाई रैंक के हंटर्स आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त कोई मॉन्स्टर इस पर्सन को पकड़ लेता है और हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं बल्कि इन सेंटोर्स का लीडर होता है। और इतने बड़े मॉन्स्टर को देखकर यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो लीडर बोल रहा होता है, तुम इस जगह पर पहले पर्सन हो जो मेरा खाना बनने वाले हो। और इससे वक्त वो अपने हाथ के प्रेशर को इंक्रीज करता है जिससे इस लीडर की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है। और ये देखकर यहाँ पर दूसरे हंटर्स काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और इसी के साथ वो हंटर सोच रहा होता है, शायद मैं यहीं पर मरने वाला हूँ और कोई भी हंटर हमें बचाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त किसी पर्सन ने इस मॉन्स्टर के हाथ को कट कर दिया होता है जिससे वो हंटर भी उस मॉन्स्टर के हाथ में से नीचे गिर रहा होता है। और अचानक से इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, यहाँ तक कि वो लीडर और यहाँ पर मुझे दूसरे सभी हंटर काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये अचानक से हुआ क्या था और इस मॉन्स्टर के हाथ को किसने काट दिया। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड घोस्ट होता है जिसने अपनी स्वॉर्ड के साथ इस मॉन्स्टर के हाथ को कट किया होता है। और इससे बाद हम यहाँ पर नॉर्मल पीपल्स को देखते हैं जिनकी बॉडी अचानक से रिकवर हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो कह रहे होते हैं आखिर ये अचानक से हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ दोबारा से रिकवर हो गई है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में सेंटेस आ गई होती है जो अपनी मैजिक पावर को इन लोगों के ऊपर यूज कर रही होती है। और इसी वक्त स्वॉर्ड घोस्ट भी यहाँ पर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है सेंटेस आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, आप यहाँ पर क्यों आए हो। लेकिन वो सेंटेस बोल रही होती है स्वॉर्ड घोस्ट तुम फिक्र मत करो कि मैंने मेरी बॉडी को दोबारा से रिकवर कर दिया है और अब मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज कर पा रही हूँ। तो ये बात सुनकर स्वॉर्ड घोस्ट काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है क्या किम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया था, मुझे लगा शायद वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है इसलिए मैंने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन इसी वक्त इन सेंटोर्स का लीडर यहाँ पर आ गया होता है जो कि बोल रहा होता है मैंने सोचा नहीं था कि इस जगह पर मुझे तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी मिलेंगे, लेकिन ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। और इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि वो अपने पेट में से एक बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड निकालता है और वो बोल रहा होता है तुम दोनों की बॉडीज को खाने के बाद मेरे बेटे की पावर्स अवेकन हो जाएंगी और फिर हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। तो ये बात सुनकर सेंटेस बोल रही होती है आखिर ये मॉन्स्टर क्या बकवास कर रहा है, हमें इससे रोकना होगा। तो स्वॉर्ड घोस्ट भी अपने स्वॉर्ड के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि स्वॉर्ड घोस्ट और उस मॉन्स्टर के वेपन्स आपस में टकराए होते हैं जिसकी वजह से एक बहुत ही पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है। और इसी वक्त इशिकावा दूसरे सभी हंटर्स से बोलती है सभी लोग मेरी हेल्प करो, हमें इन दूसरे मॉन्स्टर्स को रोकना होगा ताकि स्वॉर्ड घोस्ट इनके लीडर को हरा सके। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से उसी लीडर को दिखाया जाता है जिसके हाथ के ऊपर स्वॉर्ड घोस्ट ने अटैक किया होता है। लेकिन इसके बाद वो मॉन्स्टर भी स्वॉर्ड घोस्ट के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक के साथ उस मॉन्स्टर ने स्वॉर्ड घोस्ट के हाथ को कट कर दिया होता है। और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर एक डबल एस रैंक मॉन्स्टर है और इसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ही ज्यादा है, क्या सच में मैं इस मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा। और इसके बाद हम देखते वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड घोस्ट के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और उसने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो स्वॉर्ड घोस्ट को देखने के लिए इस बिल्डिंग के पास आ गया होता है और हमें स्वॉर्ड घोस्ट को दिखाया जाता है जिसकी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई होती है। और इसी के साथ वो बोल रहा होता है चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो लेकिन मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि योशिकावा ने यहाँ पर अपनी पावर को यूज करके स्वॉर्ड घोस्ट के हाथ को दोबारा से रीजेनरेट कर दिया है और उसने स्वॉर्ड घोस्ट की पावर को एक काफी पावरफुल बूस्ट दिया है जिससे उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है।
और इसी के साथ यूशिकावा बोल रही होती है तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करके इस मॉन्स्टर को हराना होगा। और हमें दिखाया जाता है कि स्वॉर्ड घोस्ट यहाँ पर अपनी फुल पावर को यूज करता है और वो बहुत ही तेजी से इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। और हम देखते कि वो इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कट्स लगा देता है और इसके बाद स्वॉर्ड घोस्ट इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करके इस मॉन्स्टर की बॉडी को दरमियान में से कट कर देता है, जिससे वो मॉन्स्टर यहीं पर मारा जाता है। और हम देखते हैं कि इस लाइव वीडियो को जापान के एसोसिएशन के सभी लोग देख रहे होते हैं और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो प्रेसिडेंट हंसते हुए बोल रहा होता है मुझे पूरा यकीन था ये पर्सन इस मॉन्स्टर को हरा सकता है। स्वॉर्ड घोस्ट को यूं ही जापान का नंबर 1 हंटर नहीं कहा जाता, अब जापान वो सेकंड कंट्री बन जाएगा जिसने एक डबल एस रैंक मॉन्स्टर को किल किया है। और इसी के साथ वो किम से बोल रहा होता है किम क्या तुमने देखा हमें तुम्हारी हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं थी और हमने खुद इस डंजन ब्रेक को रोक लिया है। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता है, लेकिन ये डंजन ब्रेक अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर रियल प्रॉब्लम अब स्टार्ट होने वाली है। तो ये बात सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है आखिर इस बात से तुम्हारा मतलब क्या है। लेकिन इसी के साथ हमें दोबारा सिटी में स्वॉर्ड घोस्ट और यूशिकावा को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और स्वॉर्ड घोस्ट बोल रहा होता है आखिर ये चीज है क्या। और हमें दिखाया जाता है कि उस लीडर की बॉडी में से कोई क्रिएचर निकल कर बाहर आ रहा होता है और वो क्रिएचर यहाँ पर इस लीडर के मीट को खा रहा होता है। और हमें इस मॉन्स्टर के बारे में पता चलता है कि ये मॉन्स्टर असलियत में इस लीडर का ही बेटा था और ये एक डबल एस रैंक से भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। और इसी के साथ स्वॉर्ड घोस्ट सोच रहा होता है इन सेंटोर्स के लीडर ने बोला था कि वो यहाँ पर अपने बेटे की पावर को अवेकन करने वाला है, क्या ये क्रिएचर इसी का बेटा है। लेकिन ये क्रिएचर तो यहाँ पर अपने फादर का ही मीट खा रहा है और यहाँ पर इससे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मैं अपनी पूरी पावर को यूज कर चुका हूँ और मेरी बॉडी में अब और ज्यादा माना भी नहीं है। इसलिए इस मॉन्स्टर के इवॉल्व होने से पहले मुझे इस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और स्वॉर्ड घोस्ट एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो यूशिकावा बोल रही होती है स्वॉर्ड घोस्ट ऐसा मत करो, हम नहीं जानते कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन स्वॉर्ड घोस्ट ने यहाँ पर अपनी साउल टेक्निक को यूज करके इस क्रिएचर के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही आसानी से इस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और ये देखकर स्वॉर्ड घोस्ट और यूशिकावा दोनों ही काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है क्या तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे फादर को किल किया है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और स्वॉर्ड घोस्ट सोच रहा होता है इसने अभी अपने फादर की मीट को खाया था और इसकी शेप चेंज होना स्टार्ट हो गई है, इससे पहले कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर सके हमें इसे रोकना होगा। लेकिन इससे बाद वो मॉन्स्टर स्वॉर्ड घोस्ट का एक बहुत ही पावरफुल पंच मार के बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और ये देखकर योशिकावा काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। लेकिन इससे बाद वो मॉन्स्टर एक बहुत ही ऊंची जंप लगाकर योशिकावा के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और ये देखकर योशिकावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने योशिकावा के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक किया होता है और इस अटैक की वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है मैं तुम सभी को मार डालूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जापान एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने बहुत आसानी से स्वॉर्ड घोस्ट और सेंटिस दोनों को ही हरा दिया, क्या इसे रोकने का और कोई भी तरीका नहीं है। और हम देखते हैं कि किम भी इन लोगों की बात सुन रहा होता है और वो सोच रहा होता है मेरी प्रीवियस लाइफ में भी इस मॉन्स्टर ने जापान में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई थी और इसे रोकना दूसरी कंट्री के हंटर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि ये मॉन्स्टर जितना ज्यादा मीट खाता है ये उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए इस मॉन्स्टर को अभी रोकना होगा ताकि ये खुद को और ज्यादा पावरफुल ना बना सके। लेकिन क्या मुझे अभी उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाना चाहिए? लेकिन अगर मैं अभी यहाँ से गया तो जापान के एसोसिएशन के लोग कभी भी इस प्रेसिडेंट के ट्रू कलर्स को नहीं देख पाएंगे, मुझे यहाँ पर कुछ और देर तक रुकना होगा। और हम देखते कि यहाँ पर काफी ज्यादा लोग उस प्रेसिडेंट से बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट आखिर आप सोच कर रहे हैं, प्लीज ऑर्डर दीजिए, हमें कंट्री के सभी हंटर्स को इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए भेजना होगा वरना ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा तबाही मचा देगा। लेकिन हम देखते कि वो प्रेसिडेंट तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है हमने यहाँ पर एक डबल एस रैंक के मॉन्स्टर को हरा दिया है, लेकिन ये मॉन्स्टर उस डबल एस रैंक मॉन्स्टर से भी ज्यादा पावरफुल है और मुझे ये समझ आ गया है कि हम यहाँ पर जितने भी स्ट्रगल क्यों ना कर ले हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं करने वाले। आखिर मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ पर दूसरी कंट्री के हंटर्स के साथ कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो यहाँ पर आकर हमारी हेल्प कर सके? लेकिन इस तरह मेरे पॉलिटिकल करियर का क्या होगा? नहीं, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अभी के लिए सिर्फ खुद को सेव करना होगा और बाद में होने वाली सभी चीजों का ब्लेम मैं हंटर्स के ऊपर डाल दूंगा। और इसके बाद वो प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोलता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जल्दी इस जगह से निकलना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर जल्दी ही इस जगह तक पहुंच जाएगा। तो ये बात सुनकर यहाँ पर लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और एक पर्सन बुरा होता है प्रेसिडेंट आखिर आप ये क्या कह रहे हो? हमें यहीं पर रुकना होगा ताकि हम सब उस मॉन्स्टर का सामना कर सके क्योंकि अगर हम लोग यहाँ से चले गए तो नॉर्मल पीपल्स कभी भी उस क्रिएचर को नहीं रोक पाएंगे और वो सभी मारे जाएंगे। तो वो प्रेसिडेंट बुरा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात से इनकार करने की? मैं तुम्हें अभी इस जॉब से निकालता हूँ, मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। लेकिन इसके बाद कोई पर्सन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है
और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा किम होता है, जो इस प्रेसिडेंट के फेस पर एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया होता है। और इसी के साथ किम ने अपनी हथकड़ियों को भी तोड़ दिया होता है और वो बुरा होता है। मैं कब से देख रहा हूँ कि इस प्रेसिडेंट को तो अपने लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और ये तो बस यहाँ पर अपने आप को बचाना चाहता है। तुम सभी लोग मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ हूँ और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करूंगा ताकि मैं इसे रोक पाऊँ। लेकिन तुम लोग चूज करो आखिर इस टाइम में तुम लोग क्या करने वाले हो। तो ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन किम यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है। मैं जानता हूँ तुम सभी लोग सही फैसला लोगे और अगर तुम्हें अपने कंट्री के लोगों को बचाना है तो तुम्हें ये फैसला जल्दी लेना होगा। और किम के यहाँ से जाने के बाद सभी लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं और इसी के साथ किम चलता हुआ सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ इस हंटर एसोसिएशन के सभी लोग कंट्री के पीपल्स को सेव करने के लिए जाने वाले हैं क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स कंट्री में ही मौजूद है, इसलिए मुझे इनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या सच में मैं इस डबल एस रैंक मॉन्स्टर को हरा पाऊंगा? ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। तो फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, आखिर तुम्हें तलाश करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? और इस पर्सन को यहाँ पर देखकर किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बुरा होता है, व्हाट, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इसके बाद हमें नेक्स्ट सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने आसपास मौजूद सभी हंटर्स को हरा दिया होता है। और यहाँ पर कोई पर्सन सोच रहा होता है स्वॉर्ड घोस्ट अब फाइट करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है और किमोरा की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यूजलेस सिर्फ मैं हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि योशिकावा होती है, जिसे उस मॉन्स्टर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, लड़की तुम सबसे ज्यादा लकी हो क्योंकि इस जगह पर सबसे पहले मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। और ये बात सुनकर योशिकावा सोच रही होती है, उसने बोला था कि वो यहाँ पर इस डंजन ब्रेक को रोकने के लिए आया है, तो आखिर वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आया? और योशिकावा उस सीन को सोच रही होती है जहाँ पर किम ने उससे बोला था, मैं चाहता हूँ तुम बस मेरी हेल्प करो ताकि हम लोग इस डंजन ब्रेक को रोक पाए। क्या किम बस मुझसे झूठ बोल रहा था? लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक वक्त था जब मुझे लोगों की बहुत ही ज्यादा परवाह थी और मैं अपनी पावर्स को सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए यूज करना चाहती थी। लेकिन पता नहीं कब मैं इतनी ज्यादा चेंज हो गई कि लोगों की जान लेने पर भी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। अगर मैं एक बार फिर से अपनी लाइफ को जी पाई तो मैं अपनी इस लाइफ को कंप्लीट चेंज कर दूंगी क्योंकि मैं इस तरह की बेकार लाइफ को दोबारा नहीं जीना चाहती। और हम देखते कि वो मॉन्स्टर योशिकावा को खाने वाला होता है और इसी के साथ योशिकावा सोच रही होती है, शायद अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पर एक एनर्जी को दिखाया जाता है और हम दे दें कि उस मॉन्स्टर के हाथ में से बहुत ही तेजी से किम योशिकावा को लेकर दूर आ गया होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, यहाँ तक कि योशिकावा भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ किम देखता है कि योशिकावा यहाँ पर रो रही होती है और इसी के साथ किम बुरा होता है, मैं जानता था तुम इतनी बुरी नहीं हो जितनी तुम दिखती हो, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इस मॉन्स्टर को काफी देर तक रोक कर रखा। और इसी के साथ योशिकावा सोच रही होती है, तो इस पर्सन ने मुझसे झूठ नहीं बोला था और ये सच में यहाँ पर हमारी हेल्प करने के लिए ही आया है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जापान एसोसिएशन के सभी लोग आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर योशिकावा बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी लोगों ने इंजर्ड पीपल्स को उठाया हुआ होता है और वो कह रहे होते हैं, हंटर किम आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग भले इन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट नहीं कर सकते लेकिन यहाँ पर जितने भी इंजर्ड पीपल्स मौजूद है हम इन सभी को रेस्क्यू जरूर करेंगे और हम यहाँ पर किसी को भी मरने नहीं देंगे। तो किम बोल रहा होता है, तुम सभी लोगों का शुक्रिया और तुम लोग फिक्र मत करो, ये मॉन्स्टर तुम लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि मैं इसे इस चीज का मौका नहीं देने वाला। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से भागता हुआ किम की तरफ आ रहा होता है और ये देखकर योशिकावा चिल्लाकर बोलती है, किम प्लीज रुक जाओ, ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तुम अकेले इसे नहीं हरा सकते। लेकिन इस वक्त किम बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाता है, यूना अभी। और हमें दिखाया जाता है किम जिस जगह पर मौजूद होता है उसके पीछे अचानक से बहुत ही बड़ी एक बर्फ की वॉल खड़ी होना स्टार्ट हो गई होती है, जिसे देखकर योशिकावा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर इस वॉल को देखकर वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी के साथ कुछ लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है और ये किस पर्सन की पावर है? और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे किम और उस मॉन्स्टर के आसपास एक बहुत ही बड़ी बर्फ की दीवार खड़ी हो गई होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक लड़की उस बर्फ की दीवार के ऊपर खड़ी होती है और वो बोल रही होती है, तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है, लेकिन बेवकूफ मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने के लिए नहीं आई थी। और दोस्तों इस लड़की के बारे में तो आपको याद ही होगा, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अयुन की छोटी बहन है जिसका नाम यूना है और ये किम की क्लास मॉनिटर थी। और इसी के साथ यूना प्रीवियस सीन सोच रही होती है जहाँ पर चेयरमैन यूना से बुरा होता है, यूना तुम एक न्यू एस रैंक हंटर बनी हो, लेकिन इस बारे में अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया गया है। और इस वक्त हमारी कंट्री का नंबर 1 हंटर
किम जापान गया हुआ है, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर कोई भी नहीं है, और क्योंकि तुम्हारे बारे में किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम जापान जाकर सीक्रेटली किम को प्रोटेक्ट करो। ऐसे किम यूना से बोल रहा होता है, यूना तुम्हारा शुक्रिया, तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए आई हो। तो यूना चिल्लाकर बोल रही होती है, बेवकूफ, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आई, मुझे यहाँ पर चेयरमैन ने भेजा है। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर मौजूद हो। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं जानता नहीं था कि यूना इतनी जल्दी खुद को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझे अपना राइवल मानती है और वो खुद को मेरे जितना स्ट्रांग बनाना चाहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर किम के पास आ गया होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती कि तुम लोग मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम लोग बार बार मरने के लिए मेरे पास आ जाते हो। तो किम बुरा होता है, शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो, यहाँ पर जो मरने वाला है वो हम नहीं बल्कि तुम हो। और इसी के साथ किम ने यहाँ पर अपने डोमेन स्किल को एक्टिवेट कर दिया होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें योशिकावा को दिखाया जाता है, जिससे एक पर्सन बुरा होता है, सेंटेस ये जगह बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, हमें यहाँ से पीछे होना होगा। तो सेंटेस सोच रही होती है, किम आखिर तुम करना क्या चाहते हो, क्या तुम सच में इस मॉन्स्टर को हरा पाओगे। और हम देखते हैं यहाँ पर किम की डोमेन ने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया होता है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक किया होता है, लेकिन किम बहुत तेजी से इस अटैक को डॉज करके इस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर बहुत तेजी के साथ अटैक करता है, और उसने इस मॉन्स्टर के फेस के ऊपर कट लगा दिया होता है। लेकिन ये कट बहुत तेजी से हील हो रहा होता है, और ये देखकर किम सोच रहा होता है, मैं जानता था इस मॉन्स्टर की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है, लगता है इसे हराने के लिए मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। और इस वक्त हम देखते कि वो मॉन्स्टर अपने भाले के साथ किम के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है किम ने यहाँ पर अपनी स्किल नाइट किंग को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नाइट क्रिएट हो चुका होता है। और इसी के साथ किम बोल रहा होता है, चलो देखते हैं क्या तुम मेरे इस पावरफुल अटैक को रोक सकते हो। और इस वक्त किम अपने स्केलेटन के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, और वो मॉन्स्टर इस अटैक को अपने भाले के साथ रोक रहा होता है, और वो बोल रहा होता है, ह्यूमन मुझे लगता है ये तुम्हारा सबसे पावरफुल अटैक है, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये अटैक मुझे मारने के लिए काफी है। लेकिन इस किम बोलता है, मैंने कब कहा ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक है, सबसे पावरफुल अटैक तो मैंने अभी किया भी नहीं है। और इस वक्त हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर अपनी स्किल प्रेडिक्शन को एक्टिवेट कर दिया होता है, और वो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल क्रिएचर के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी साथ किम बोल रहा होता है, अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस अटैक को रोक कर दिखाओ। और इस अटैक को देखकर वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है, और हम देखते हैं कि प्रीडेशन ने उस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया होता है, और उस मॉन्स्टर के भाले में भी क्रैक्स आ गए होते हैं, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और ये देखकर किम सोच रहा होता है, ये मॉन्स्टर यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ ये पर्सन कभी भी प्रीडेशन की पावर को रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये भले ही कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन ये पावर्स किम की है जिनका कोई भी सामना नहीं कर सकता। लेकिन इसी वक्त कोई पर्सन किम से बोलता है, आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार बताना होगा, ये तुम्हारी ट्रू पावर नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि किम इस वक्त अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मौजूद होता है, और इस चीज की वजह से वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। और किम देखता है कि सामने ही कोई पर्सन बैठा हुआ है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसके ही जैसी है, और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, मैं अचानक से अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर कैसे आ गया, क्या ये सब कुछ इस पर्सन ने किया है, लेकिन आखिर इसने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया है। जिसका किम बोलता है, आखिर तुम हो कौन, और आखिर तुम हर बार मेरे काम में टांग क्यों अड़ाते हो। तो वो मॉन्स्टर बोलता है, मैं तो बस तुम्हें एक पर्सन का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूँ। तो यह सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो सोच रहा होता है, आखिर इस बात से इसका मतलब क्या है, क्या ये यहाँ पर उस डबल एस रैंक मॉन्स्टर की बात कर रहा है। और इससे वो डबल गैंगर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, और वो बुरा होता है, अगर तुम इन पावर्स को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें एक ट्रायल देना होगा, अगर तुम इस ट्रायल में पास हो जाते हो तो तुम इन सभी पावर्स को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर तुम इस ट्रायल में पास नहीं हुए तो ये पावर्स तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगी। तो ये बात सुनकर किम चिल्लाकर बुरा होता है, आखिर तुम हो कौन और ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन इस किम देखता है कि वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा है, और इस सिस्टम की तरफ से किम को बहुत ही ज्यादा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसे यहाँ पर उसकी स्किल्स के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो अपनी इन स्किल को यूज नहीं कर सकता। तो इस चीज की वजह से किम बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है, और वो सोच रहा होता है, वट आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन इस सिस्टम की तरफ से किम को बताया जाता है, इस वक्त आपके पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसे आप यूज कर सकें। और किम सोच रहा होता है, आखिर ये हुआ क्या है, क्या इस पर्सन ने मेरी सभी स्किल्स को सील कर दिया है, लेकिन आखिर इसने ऐसा क्यों किया है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि किम अपने कॉन्शियस माइंड में से बाहर आ गया होता है, और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका होता है, और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन इसी वक्त वो मॉन्स्टर अपने भाले के साथ किम के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, और हमें दिखाया जाता है कि इस अटैक की वजह से किम का एक हाथ और उसके दोनों पैर टूट गए होते हैं, और यहाँ पर जो बर्फ की दीवार थी वो भी टूट चुकी होती है। और ये देखकर यूना बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई होती है, और वो बोल रही होती है, वट
कि इस मॉन्स्टर ने किम को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि इस मॉन्स्टर के अटैक की वजह से किम इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता है और वो सोच रहा होता है, मैं हमेशा से ही जानता था कि वो सभी पावर्स मेरी नहीं है बल्कि वो किंग की पावर है, लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि मेरे कॉन्शियस माइंड में मौजूद उस क्रिएचर ने मेरी सभी पावर्स को मुझसे छीन लिया जिस वक्त मुझे किंग ने अपनी पावर्स दी थी। मुझे नहीं पता था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मैं जानता था कि इसके पीछे कोई तो ऐसा रीजन है जो उसने मुझे चूज किया है। लेकिन आखिर इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है और इसने मेरी पावर्स को मुझसे क्यों छीन लिया। और किम अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, लेकिन इस वक्त वो मॉन्स्टर किम के ऊपर अपने पंच के साथ एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है। और इस अटैक की वजह से किम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोला होता है, ह्यूमन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंजर्ड करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो अपने एक और पंच के साथ किम के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत ही तेजी से यूनो आगे होती है जिसने अपने आइस मैजिक के साथ इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है। लेकिन इस अटैक की वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई होती है और किम बोल रहा होता है, यूना आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो यूना बोल रही होती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आई हूँ, लेकिन जल्दी करो और जाकर उस सेंटेंस से खुद को हील करवाओ, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को संभालती हूँ। तो ये बात सुनकर किम बोल रहा होता है, यूना आखिर तुम क्या कह रही हो, ये मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। तो यूना चिल्लाकर बोलती है, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने सामने तुम्हें यहाँ पर मरते हुए नहीं देख सकती। अब जल्दी जाओ और जाकर खुद को हील करवाओ, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई पर्सन इस मॉन्स्टर को हरा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। और यूना की इन बातों को सुनकर किम बहुत ही ज्यादा शॉक होता है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता आखिर उस क्रिएचर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है, लेकिन मैं उससे एक दिन इस चीज का बदला जरूर लूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मॉन्स्टर है, क्योंकि अगर मैंने अपनी बॉडी को हील भी करवा लिया मैं फिर भी इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी किसी भी पावर को यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और इस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी स्किल मौजूद नहीं है। लेकिन इससे किम को कुछ याद आता है और इसे तो वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके पास अभी भी वो स्किल मौजूद है जो उसे वैम्पायर लॉर्ड से मिली थी। और इस स्किल को देखते हुए किम सोच रहा होता है, इस स्किल को वो क्रिएचर सील नहीं कर पाया क्योंकि ये अभी तक अनलॉक नहीं हुई है और मैं स्किल को यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे किसी बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर का ब्लड कंज्यूम करना होगा। और इस किम देखता है कि यहाँ पर अभी भी उस डबल स्ट्रेंथ मॉन्स्टर की बॉडी पड़ी हुई होती है जिसे सॉल घोस्ट ने हराया था, जिसके बाद हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, तुम सभी ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोगों को खाने के बाद मेरी बॉडी दोबारा से रिकवर हो जाएगी। और वो यूना को खाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसे अपने पीछे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग का ऑरा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो फौरन से पीछे मुड़कर देखता है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि किम होता है, जिसकी बॉडी में से इस वक्त काफी पावरफुल और रिलीज हो रहा होता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है, आपने बहुत ही पावरफुल ब्लड को कंज्यूम किया है जिससे आपने एक बहुत ही डिफरेंट पावर को अपनी बॉडी में अवेकन कर लिया है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर किम की बॉडी के पार्ट्स दोबारा से रीजनरेट हो रहे होते हैं और ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर तुमने ये कैसे किया और आखिर तुम्हारी बॉडी में से ये किस तरह का ऑरा रिलीज हो रहा है, ये हो रहा तो किसी बहुत ही पावरफुल बीइंग का है। और सिस्टम की तरफ से यहाँ पर किम को बताया जा रहा होता है कि आपके सभी कंडीशंस कंप्लीट हो गई हैं। और इससे किम अपनी न्यू स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिससे उसकी एक आई रेड हो गई होती है, जिसके बाद दोबारा से हमें किम के कॉन्शियस माइंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस डॉपलगैंगर को देखते हैं जो कि किम को ही देख रहा होता है और वह बुरा होता है, शायद मैंने ये अच्छा किया कि मैंने इससे ये स्किल नहीं ली। अब इस पर्सन के पास अपनी खुद की अलग पावर्स आ गई हैं और ये फ्यूचर में खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना पाएगा। और मैं भी तो यही चाहता हूँ कि ये अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना सके कि उस पर्सन का सामना कर पाए। और इसी के साथ वो डॉपलगैंगर यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने पंच के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और किम का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिससे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, आखिर तुमने ये कैसे किया, तुम पहले इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे लेकिन अचानक से तुम्हारी पावर्स इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, तुम जिस पावर को यूज कर रहे हो ये पावर किसी ग्रैंड डुचेस की है, लेकिन आखिर तुम्हारे पास इस तरह की पावर कैसे आई। और हम किम को देखते हैं जिसकी बॉडी में से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। तो इस चीज की वजह से उस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे इसका जवाब नहीं देने वाले हो, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद ये सभी पावर्स मेरी हो जाएंगी। और इससे तो यहाँ पर मौजूद कुछ हंटर्स की बॉडीज को उठाकर उन्हें खा लेता है।
है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स दोबारा से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन इस वक्त किम देखता है कि यूना की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और वो यहाँ पर अनकॉन्शियस हो गई होती है। और किम सोच रहा होता है, शुक्र है कि यूना ठीक है, बस वो इंजर्ड होने की वजह से बेहोश हो गई है। लेकिन सच में मैंने ये सोचा नहीं था कि उस आर्क ड्यूक से मिलने वाली इस स्किल की पावर इतनी ज्यादा हो सकती है। जब मैंने उस डबल एस रैंक मॉन्स्टर के ब्लड को कंज्यूम किया था तो मेरी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी पूरी ब्लड लाइन ही चेंज हो चुकी है और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये पावर्स मेरी बॉडी का ही हिस्सा हैं। और क्या अब मैं सच में इस पावर को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर को हरा सकता हूँ? और हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर ने अपनी बॉडी को रिकवर कर लिया होता है और वो अपने वेपन्स के साथ किम के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया होता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है, ह्यूमन ये तुम्हारा एंड है। और इस वक्त वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ किम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन किम बहुत आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। और इस वक्त वो अपनी पावर को यूज करते हुए इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन वो मॉन्स्टर गुस्से में बोल रहा होता है, ह्यूमन तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते और तुम्हारी ये पावर मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। और इस वक्त वो अपनी कुल्हाड़ी के साथ किम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम देखते कि किम इस मॉन्स्टर के सभी अटैक्स को बहुत ही तेजी के साथ डॉज कर रहा होता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर मेरा कोई भी अटैक तुम्हें टच क्यों नहीं कर पा रहा है? आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम सिर्फ एक कमजोर ह्यूमन हो तो फिर तुम मेरा सामना कैसे कर पा रहे हो? लेकिन हम देखते कि किम अपनी पावर्स के साथ एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि किम इस मॉन्स्टर की चेस्ट में एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और इस अटैक की वजह से वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ किम हमें बता रहा होता है, मेरी इस न्यू पावर की वजह से मुझे कुछ अलग तरह की स्किल्स भी मिली हैं और उनमें से एक स्किल ये है कि मैं किसी भी मॉन्स्टर के माना पाथ को दे सकता हूँ। और इस वक्त मुझे इस मॉन्स्टर की बॉडी में मौजूद सभी माना पाथ बहुत ही क्लियर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही आसानी से इसके माना हार्ट को तलाश कर लिया है। और इस मॉन्स्टर को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुझे इसके माना हार्ट को डिस्ट्रॉय करना होगा। और इस वक्त किम अपनी पावर को यूज करके इस माना हार्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस माना हार्ट के क्रैक होने की वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी में बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है। और इस वक्त उस मॉन्स्टर की अपर बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, फाइनली मैंने इस मॉन्स्टर को हरा ही दिया। जिसका कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है, इस डेंजर ब्रेक की वजह से जापान में काफी ज्यादा तबाही हो गई थी, लेकिन किम की वजह से ये तबाही बहुत ही ज्यादा कम हुई है, वरना पूरी कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और इस डेंजर रेट में जितने भी पीपल्स हर्ट हुए थे उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है और उनके ट्रीटमेंट को बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। और जापान के प्रेसिडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था और क्योंकि यूना की बॉडी ज्यादा इंजर्ड नहीं थी तो वो एसोसिएशन में वापस आ गई, जिसके बाद उसके बारे में ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया कि यूना अब एक एस रैंक हंटर बन चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सेंटेस ने भी अपने सभी क्राइम्स के बारे में मीडिया के सामने कॉन्फेस किया और उसने प्रॉमिस किया कि वो कभी भी अपनी इन पावर्स का अब से गलत यूज नहीं करेगी और वो अपनी पावर्स को सिर्फ लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही यूज करेगी। जिसके बाद नेक्स्ट हमें यूएस एसोसिएशन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने किम की वीडियो चल रही होती है जिसमें उसने उस डबल एस रैंक के मॉन्स्टर को हराया था। और इस वीडियो को देखने के बाद वो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, मुझे पता नहीं था कि ये पर्सन सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता था सबसे पावरफुल पर्सन सिर्फ कोडवुड है, लेकिन मैं जानता नहीं था कि एक और पर्सन कोडवुड के जितना ही पावरफुल है। लेकिन ये सच में काफी ज्यादा अजीब है कि ये पर्सन जिन पावर्स को यूज कर रहा है ये पावर्स बिल्कुल लियू पिंग की जैसी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्क ड्यूक ने इस पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब किम वेम्पायर लॉर्ड का न्यू कॉन्ट्रैक्टर है। और इसी के साथ प्रेसिडेंट सोच रहा होता है, अगर मुझे पहले ही पता होता कि ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़ता, लेकिन मैं इसे अपनी एसोसिएशन में ज्वाइन करवा के रहता। लेकिन अब भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है और मेरे पास बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पर मैं इस पर्सन को अपनी एसोसिएशन में ज्वाइन करवा पाऊंगा। मैं सच में इमेजिन भी नहीं कर सकता कि अगर कोडवुड और ये पर्सन दोनों मिल जाए तो हम इस वर्ल्ड की एक सबसे पावरफुल टीम बना सकते हैं जिसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। जिसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ मार्कस बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट आपको क्या लगता है क्या किम फ्यूचर में हमारे काम आ सकता है या फिर ये पर्सन हमारे लिए खतरा बन सकता है? तो प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, फिक्र मत करो, ये पर्सन चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, लेकिन जिस चीज को हम लोग रेडी कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि उसे वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी नहीं रोक सकता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इस बिल्डिंग में सामने ही कोई व्हाइट कलर का क्रिएचर मौजूद होता है जिसके पंख भी मौजूद होते हैं और हमें यहाँ पर इस मॉन्स्टर की स्टैट्स भी दिखाई जाती है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगे हुए होते हैं, जिसका मतलब है कि ये क्रिएचर काफी ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद नेक्स्ट हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि माना पोशंस को पी रहा होता है। जिसके बाद किम अपनी पावर को एक्टिवेट करने की ट्राई करता है, लेकिन वो यहाँ पर प्रीडेशन स्किल को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से किम काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगा था मैं कुछ टाइम बाद अपनी इन पावर्स को दोबारा से अनसील कर लूंगा, लेकिन शायद मैं गलत था क्योंकि मैं अपनी इन पावर्स को दोबारा से अनसील नहीं कर पा रहा हूँ।
और किम सोच रहा होता है, मुझे लगा था अगर मैं हाई क्वालिटी के माना पोशंस को यूज करता हूँ तो मैं अपनी पावर्स को रिकवर कर सकता हूँ, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं है। और हम देखते हैं कि किम ने यहाँ पर काफी ज्यादा पोशन की बोतल्स पी होती हैं, और इसी के साथ हमें यहाँ पर एक पर्सन को भी दिखाया जाता है जो कि बोरा होता है। वट, क्या तुम एक बार फिर से फेल हो गए? और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन कोई और नहीं बल्कि अल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर है जिसका नाम सैनगिक है, और वो पर्सन बुरा होता है कि मुझे माफ करना, मैंने सच में इस बार तुम्हारे लिए बहुत ही हाई क्वालिटी के मटेरियल को यूज करके इस पावरफुल पोशन को रेडी किया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो किम बुरा होता है, सैनगिक, मुझे लगता है शायद मैं अपनी इन पावर्स को पोशन के साथ रिकवर नहीं कर सकता। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मेरी इन पावर्स को किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही हमशक्ल ने सील किया है, इसलिए ये बात तो कंफर्म है कि मैं पोशंस को यूज करके अपनी पावर्स को दोबारा से अनसील नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कोई और तरीका तलाश करना होगा। जिसका सैनगिक बुरा होता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा अफसोस है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुमने कोई ऐसा तरीका सोचा है जिससे तुम अपनी पावर्स को रिकवर कर पाओ? तो किम बुरा होता है, हाँ मैंने एक ऐसा तरीका तलाश कर लिया है, मुझे लगता है शायद वक्त आ गया है कि मुझे यूएस जाना चाहिए, और वहां पर जाकर मुझे यूएस की रैंक 2 हंटर से मुलाकात करनी होगी, क्योंकि वही पर्सन इस चीज में मेरी हेल्प कर सकती है। तो ये बात सुनकर सैनगी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम यहाँ पर रिकी हेल्सिन की बात कर रहे हो? तो किम बोलता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ नेक्स्ट हमें रिकी हेल्सिन का सीन दिखाया जाता है जिसने इस वक्त काफी ज्यादा लोगों को पीट दिया होता है, और इसी सारे की हंसते हुए बोल रही होती है, मिस्टर जांग आपसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज मैं यहाँ पर सिर्फ एक हंटर की हैसियत से नहीं आई हूँ, बल्कि मैं आज यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर आई हूँ जिसे इस पूरी जगह को इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही जांग मौजूद होता है जो कि बोल रहा होता है, वाओ मैंने सोचा नहीं था कि यूएस के सबसे पावरफुल हंटर खुद मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आने वाली है। लेकिन इससे ज्यादा रिकी बोलती है, मेरे पास वेस्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कोऑपरेट करने वाले हो या नहीं? तो जांग बोलता है, आखिर ये कैसा सवाल है, जाहिर है मेरे पास यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई भी चॉइस नहीं है। आइस एक साथ जांग सोच रहा होता है, ये पर्सन यूएस कंट्री की सेकंड सबसे पावरफुल हंटर है, और अगर हमने इसके साथ कोऑपरेट नहीं किया तो ये हमारी इस पूरी बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। इसे जांग हंसते हुए बोलता है, मिस रिकी हैंसल, मैं जानता हूँ आपको मुझे इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर्स मिले हैं और आप अपनी इन्वेस्टिगेशन को जब चाहें तब स्टार्ट कर सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कल आप क्यों ना हमारे साथ चलकर हमारी एक्सपेरिमेंट लैब को खुद ही चेक कर ले, इससे आपको हमारे ऊपर जितने भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहती हैं? क्या आप हमारी एक्सपेरिमेंट लैब को चेक करना चाहेंगी? ये बात सुनकर रिकी हैंसल काफी ज्यादा हैरान होती है, और इसी के साथ जांग हंसते हुए बोलता है, मैम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपने नाम को क्लियर करना चाहता हूँ, और कल हम आपको हमारी लैब में आज तक किए गए सभी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को शो कर देंगे। जिसके बाद नेक्स्ट हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, और हम देखते हैं कि रिकी अपने रूम के अंदर बैठी हुई होती है, और वो यहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है, और वो सोच रही होती है आखिर जांग का प्लान क्या है, और उसने मुझे स्पेशल अपने एक्सपेरिमेंट लैब में इन्वाइट क्यों किया है। इस बारे में हमारी एसोसिएशन को पता है कि जांग बहुत टाइम से कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन अगर उसने अपनी लैब में कुछ इलीगल छुपाया हुआ है तो वो मुझे वहां पर क्यों बुलाएगा। लेकिन इसी के साथ वो ड्रिंक कर रही होती है और वो सोच रही होती है, लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्यों आया है। और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही किम बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर रिकी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है किम कोरिया का नंबर 1 हंटर है, और मैं ये बात जानती थी कि बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये पर्सन स्पेशल मुझसे मिलने के लिए यूएस आएगा। लेकिन इस वक्त किम बोलता है, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ शायद तुम इस पर भरोसा ना करो, लेकिन फिर भी तुम्हें इस चीज का यकीन करना ही होगा, तुम कल मरने वाली हो। और ये बात सुनकर रिकी हैंसिल काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, और इसी के साथ किम सोच रहा होता है यूएस एक सबसे पावरफुल कंट्री है और रिकी हैंसिल एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है, और जो चीज इसे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाती है वो इसकी स्किल कैंसलर है, क्योंकि उसके जरिए वो किसी भी पर्सन की स्किल्स को सील कर सकती है और वो उन्हें अनलॉक भी कर सकती है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन मेरी स्किल्स को अनलॉक कर सकता है तो वो और कोई नहीं बल्कि यही है। लेकिन मुझे याद है मेरी प्रीवियस लाइफ में न्यूज में बताया गया था कि रिकी हैंसिल की अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई है, और इसका रीजन क्या है इस बारे में कोई भी पर्सन नहीं जानता। और इसी के साथ किम सोच रहा होता है, मैं जानता हूँ मैं यहाँ पर कोई भी बहाना क्यों ना लगा लूं, लेकिन रिकी हैंसिल मेरी बातों का यकीन नहीं करेगी। लेकिन जब बात किसी इंसान की लाइफ की होती है तो वो अपने सामने वाले पर्सन की बातों को जरूर मानता है, तो क्या रिकी मेरी बातों पर यकीन करेगी? और इसे बाद रिकी हैंसिल बोलती है, तुमने कहा कल मैं मरने वाली हूँ, लेकिन आखिर इसमें इतना ज्यादा अलग क्या है? हम सभी हंटर्स हैं और हंटर्स कभी भी किसी भी वक्त मर सकते हैं। तो किम बोरा होता है, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? आखिर हम सभी लोग ह्यूमंस हैं और हर ह्यूमन को अपनी जान की परवाह होती है। तो रिकी अपनी चेयर पर से खड़ी हो गई होती है, और इसी के साथ
साथ उसने यहाँ पर अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बुरी होती है। हम जितने भी अवेकनर्स हैं, मुझे तो कभी नहीं लगा कि हम लोग नॉर्मल ह्यूमंस हैं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं, क्योंकि इस वक्त जो पावर मेरे पास मौजूद है, मैं इससे एक बार में ही इस पूरी बिल्डिंग के अंदर मौजूद सभी पीपल्स को खत्म कर सकती हूँ और मैं इस पूरी बिल्डिंग को भी ब्लास्ट कर सकती हूँ। तो आखिर हम में ह्यूमंस जैसा क्या है? और वो चलते हुए किम के पास आ गई होती है और इस वक्त वो किम के कंधे के ऊपर हाथ रखती है और इसी के साथ वो बोल रही होती है, लेकिन मिस्टर किम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आखिर तुम्हारी बॉडी में मौजूद ब्लड इतना ज्यादा अलग क्यों है? क्या तुम सच में एक ह्यूमन हो या फिर तुम एक मॉन्स्टर हो? और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा कुछ सुना हुआ था, लेकिन मैं जानता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ओल्ड फैशन हो। और इसी वक्त किम स्माइल करते हुए बोलता है, लेकिन तुम्हारा स्टाइल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने तो नहीं दे सकता। और ये बात सुनकर कि काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने बालों को टच करते हुए बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये ट्रिक्स मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। जिसका रिकी बोल रही होती है, अच्छा चलो बताओ, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मतलब मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? तो किम बोल रहा होता है, रिकी, तुम्हारे पास जो स्किल है कैंसिलर, मुझे उसकी जरूरत है। किसी रीजन की वजह से मेरी पावर्स ब्लॉक हो गई हैं और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी पावर्स को मेरे ऊपर यूज करती हो तो मैं दोबारा से अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर पाऊंगा। तो ये बात सुनकर रिकी बोलती है, ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी? तो ये बात सुनकर किम बोलता है, फिक्र मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं चाहिए, इसके बदले में मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिकी हैंसिल एक काफी बड़े डंजन पोर्टल के सामने मौजूद होती है और इस डंजन के अंदर ही ज़ांग की एक्सपेरिमेंट लैब है और ज़ांग के गिल्ड की परमिशन के बिना कोई भी पर्सन इस डंजन में एंटर नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर दो लड़कियां मौजूद होती हैं जो कि बोल रही होती हैं, मैम हमने आपके नाम को रजिस्टर कर लिया है, अब आप इस गेट के अंदर जा सकती हैं, लेकिन क्या आप प्लीज हमें ये बताना पसंद करेंगी कि आखिर ये पर्सन कौन है? तो रिकी हंसते हुए बोलती है, फिक्र मत करो, ये पर्सन मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है और ये भी मेरे साथ अंदर जाने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि हमारा किम होता है। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।